चमत्कार को है नमस्कार। संत की खुल गई लंगोटी, निकल आई दो और भुजाएं, बाबा हो गए फिर अंतर ध्यान। कई एकड़ में फैला है मंदिर का प्रांगण, रहा है काफी गौरवशाली इतिहास। प्राचीन समय में रहा अत्यंत प्रतिष्ठित मंदिर होता गया उपेक्षा का शिकार। अब ट्रस्ट ने संभाल ली है जिम्मेदारी। कार्तिक माह में लगता है विशाल मेला, अब दिया गया रामपुर महोत्सव का स्वरूप, दीपदान का विशेष महत्व। सनातन धर्मियों की आस्था का है बड़ा केंद्र, होते हैं कई संस्कार, भक्तों की मनौती भी होती है पूरी। भारत भूमि का प्रत्येक स्थान अपनी विरासत को सहेजने में सफल हुआ है, जिसके प्रमाण रूपी उसके खंडहर आज भी मौजूद हैं और उससे संबंधित जनश्रुतियां इस इतिहास को और रोचक बनाती हैं। ऐसे ही रोचकता और चमत्कार से भरी तथा लोक आस्था का बड़ा केंद्र बनती जा रही रामपुर धाम की कहानी आप सभी का ध्यान अपनी ओर अवश्य आकर्षित करेगी। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी लखनऊ के सबसे करीबी जनपद बाराबंकी में आज हम एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जहां पर चार हाथों वाले एक ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें रमता राम चतुर्भुजी बाबा के नाम से जाना जाता है। बाराबंकी से मात्र 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा स्थान जहां न सिर्फ चमत्कार हुए बल्कि मंदिर का इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है और अयोध्या के सरयू तट पर लक्ष्मण घाट पर भी चतुर्भुज मंदिर स्थापित है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला। सनातन धर्म में भगवान विष्णु चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाले देवता के तौर पर पूजे जाते हैं। दंत कथाओं के अनुसार इस मंदिर पर एक संत का ऐसा चमत्कार लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर देखा कि उन संत का नाम ही चतुर्भुजी बाबा पड़ गया। रमता राम चतुर्भुजी बाबा ट्रस्ट की तरफ से जारी पुस्तक के अनुसार लक्ष्मण घाट के चतुर्भुजी मंदिर के प्रमुख महंत बलराम दास शिष्य पुजारी गोविंद दास के कथन के अनुसार रामपुर धाम का रमता राम चतुर्भुजी मंदिर अपने कालखंड में 360 मठों का संचालन करता था। सनातन समाज के आश्रम व मठों को क्रियान्वित करने व संचालन करने के लिए लक्ष्मण घाट अयोध्या में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया गया था, क्योंकि अयोध्या सभी तीर्थों का केंद्र बिंदु था। यह मंदिर चतुर्भुजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर पर बहुत पहले किसी कारण से आना एक बार हुआ और यहाँ पर रमता राम चतुर्भुजी जी, जो कि विष्णु जी का यहाँ पर अवतार माने जाते हैं, उनका मंदिर है। और यह मंदिर ऐसा मंदिर है कि अगर कोई सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर पर आता है तो उसकी सर्व मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। बाराबंकी के जहांगीराबाद ग्राम के रामपुर स्थान पर स्थित राम सरोवर की मान्यता भी अत्यंत प्राचीन है। इस राम सरोवर की मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की पुण्यतिथि में स्नान करने से हिमालय में स्थित कैलाश मानसरोवर के स्नान के बराबर का पुण्य मिलता है। इसमें मिश्रित पवित्र 27 नदियों के जल से स्नान करने पर मनोरथ सिद्धि से मनवांचित फल प्राप्त होता है। सरोवर का निर्माण 1700 ईस्वी में महंत जानकी दास द्वारा कराया गया था। 20वीं शताब्दी में सरोवर के क्षतिग्रस्त होने के उपरांत इसका पुनर्निर्माण ढोड़ी शाह द्वारा करवाया गया था। अरे हम बचपन से मेला लग रहा है, बहुत पहले से हम लोग बचपन से हम पंजानी थे। अच्छा, क्या मान्यता है बाबा यहाँ पे? बाबा के यहाँ पर जो है चौधरी बाबा की महिमा है। जो दो भुजा रहे वो चार भुजा हो गए। उनकी बहुत ममता है, बहुत मानदान है। जो 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 कुछ मांगते हैं उनको पूरा होता है। मंदिर की मान्यता और प्राचीन इतिहास के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ आपको एक बात और बता दें कि कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष को भी अब इस स्थान पर रोपित किया गया है। वहीं अगर चतुर्भुज मंदिर की विशालता एवं विस्तार के बारे में बात करें तो चतुर्भुज मंदिर बाराबंकी मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर दूर जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के रामपुर धाम में स्थित है। इस चतुर्भुज मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह मंदिर कालांतर में विशेषताओं का चतुर्भुज मंदिर कालांतर में जटिल संरचना वाला वास्तु विशेषताओं से युक्त है तथा इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण काल का कई सौ साल पुराना इतिहास है। विशाल चतुर्भुज मंदिर का प्रांगण इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि प्राचीन समय में यह कितना प्रतिष्ठित और संपन्न रहा होगा। मैंने अपनी कुछ दोस्त लोग थे, जब मैं पढ़ाई करता था, अपने कुछ साथियों को बुलाया जो कार्बन डेटिंग का कार्य करते थे। मैंने उनको जब बुलाया तो जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो हमने इसके पीछे जो मंदिर बना हुआ है जो काफ़ी नीचे है, फिर उसके बाद फिर ऊपर पुनः ईंट रख के बनाया गया, फिर पुनः ईंट रखे, सबसे नीचे की ईंट जो है उसकी हम कार्बन डेटिंग कराई तो 12वीं सेंचुरी के आसपास का निकला। क्योंकि
इससे पहले हमने अभरन की गारमेंट डेटिंग कराई तो 1917 का उसमें ईंट लगा हुआ है जिसमें लिखा भी हुआ है। और उससे पहले कहते हैं महाराज जानकी दास सन 1700 ईस्वी में उसको रेनोवेशन एक बार छोटी वाली ईंटें हटा के बड़ी वाली ईंट लगवा चुके थे। चलिए अब इस मंदिर में घटित हुए उस चमत्कार की बात करते हैं जिसका इंतजार आप काफी बेसब्री से कर रहे थे। आपको बता दें कि अरण्य कांड में महर्षि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि को चतुर्भुज रूप में दर्शन प्राप्त हुए। रामपुर धाम चतुर्भुज मंदिर में ऐसा वर्णन मिलता है कि चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्तों का सम्मान रखने के लिए स्वयं भक्त के देह यानी कि शरीर में प्रवेश कर चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। चार भुजा वाले भगवान श्री विष्णु का एक नाम है। कथा अनुसार प्राचीन काल में साधु संत महात्मा साधना हेतु पैदल चलते हुए आश्रम में पधारे। सभी संत महात्माओं के लिए इसी स्थान पर भोजन आदि का प्रबंध भी किया गया। मंदिर के महंत एवं मंदिर प्रांगण में लगाए गए बोर्डों में उल्लिखित कथा अनुसार आश्रम में महात्मा रमता राम भंडारा परोस रहे थे। उसी समय अचानक उनकी लंगोटी खुल गई, लेकिन उन्होंने सेवा भाव में ही ध्यान केंद्रित रखा। सभी महात्माओं ने विनोद यानी कि हंसी ठिठोली में कहा कि महात्मा आपकी लंगोटी खुल गई है, इसे बांध लें, तत्पश्चात प्रसाद वितरित करें। इस पर महात्मा ने बहुत विनम्र एवं सरल स्वभाव से कहा कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, मेरा यश प्रभु के हाथ में है, जैसा चाहे मेरा कल्याण करेंगे, आप नाहक चिंता न करें। अटल विश्वास सहित सेवा भाव तल्लीन भक्त के सुंदर विचार जानकर भगवान विष्णु महात्मा के देह में लंगोटी को संभालने के लिए समाहित हो गए और दो हाथ प्रकट किए और अपने परम भक्त महात्मा की लंगोटी बांधी और संतों की सेवा निरंतर होती रही, जरा भी प्रभावित नहीं होने दी। इस वक्त भगवान का ऐसा अलौकिक दर्शन पाकर सभी निर्मल मन वाले साधु संत नतमस्तक होकर भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार महात्मा रमता राम के कारण भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन से सभी निर्मल साधु संतों का कल्याण हुआ। चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु की जय जयकार होने लगी। राम चौतरा के नाम से विख्यात इसी स्थान पर संत शिरोमणि रमता राम महाराज को दिव्य योग सिद्धि प्राप्त हुई। प्रिय भक्तों को चतुर्भुज रूप में दर्शन देने के बाद अपने योग बल से वह इसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। संत शिरोमणि रमता राम ने शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और ज्ञान की धारा में स्नान कराते हुए प्रत्येक जन को आत्मिक आनंद की अनुभूति कराई। कालांतर में यह रामपुर आश्रम रामपुर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। जिस दिव्य स्थान की हम बात कर रहे थे वो स्थान है रमता राम चतुर्भुजी बाबा का मंदिर। यहाँ के स्थानीय महंत फूल सिंह दास जी हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या यहाँ की पौराणिकता है और क्या यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं। महंत जी, क्या यहाँ पर एक बात चलती है कि हाथ निकल आए थे और चार भुजाएं उनकी हो गई थी, क्या ये कहानी किंवदंती क्या प्रसिद्ध है? इसके जल कहानी सर यही है कि बाबा जी जंगल में रह रहे थे और संत लोग अयोध्या से आ रहे थे, तो गांव के बगल सिमरा गांव है। सिमरा गांव में संत लोग सब कहें बाबा जी जंगल में रह रहे हैं, तो संत लोग सब बाबा जी के पास चले आए और बाबा जी ने संत लोग सब भोजन पेष्टक इंतजाम तो कहने ठीक है बाबा जी अपन व्यवस्था करें, संत ने भोजन करें। और उसके बाद बाबा लोग संत लोग बाबा जी की लंगोटी खुल गई, तो बाबा लोग ने कहने लगे कि अब प्रसाद अशुद्ध हो गया है। तो बाबा जी ने कहा कि जिसकी लंगोटी हुई खुद बांध लेगा। तो दो भुजा और फूटी, बाबा जी अपनी लंगोटी बांधे, सबको प्रसाद पाया। फिर उसके बाद बॉर्डर टाइप से बना, बाबा जी विलोमान हो गए। क्या कौन सा वो स्थान था, ये जो मंदिर यहाँ पर बताते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर अंतर ध्यान हुए थे? जी यही सर चौतरा है, बाबा जी का यही मंदिर है सर। तो यही पर में मुख्य जो पूजा होती है, जो भी स्थान जो मूर्ति बनी हुई है वो नहीं की है? अब नहीं की सर। अच्छा, क्या लगभग कितना पुराना इतिहास है इस स्थान का? सर जान लो लिखा पढ़ी में 400 वर्ष पुराना है लिखा पढ़ी में। जी सर। तो यहाँ पे लोगों की आस्था क्या, मेले का क्या है, किस माह में मेला लगता है, कैसे क्या? सर मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा है, चैत्र रामनवमी है और फिर जन्माष्टमी होती है। अच्छा, क्या लोगों की क्या मुख्य मान्यता क्या है? यहाँ जो बाबा जी के मुख्य मान्यता मानते हैं, अभरण में स्नान करते हैं, जो मुरादें होती है सारी पूरी होती हैं। तो आपने देखा ये वो दिव्य स्थान है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, रमता राम चतुर्भुजी बाबा का वो मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। और यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने आपसे बात की, उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो बाबा थे उन्हें भगवान विष्णु का अवतार एक तरीके से माना जाता था, उनमें भगवान विष्णु दिखते थे। आपने देखा बाराबंकी का एक ऐसा दिव्य स्थान जो अपने आप में वास्तव में कितना ज़्यादा पौराणिक है। और जिसकी प्राचीनतम की बात करें तो यहाँ पर अगर उसके प्राचीनतम इतिहास के बारे में बात करें
तो ये कितना प्राचीन निकलता है। लोगों की आस्था का काफी बड़ा केंद्र बन चुका चतुर्भुजी बाबा का मंदिर अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में विख्यात होता जा रहा है और इसके जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य और इसकी जड़ें अन्य स्थानों पर भी मिल रही हैं। यहाँ पर अब मेले का आयोजन होने जा रहा है। प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता है, 2 वर्ष बाद वैसे यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये वो दिव्य सरोवर है। इस सरोवर में काफी प्राचीन ईंटें लगी हैं। पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं उस पूरे उस मंदिर स्थान का नज़ारा आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस प्रकार से यहाँ के इतिहास के, यहाँ के स्थानीय लोग जीवंत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसके सौंदर्यीकरण और इसके जीर्णोद्धार के लिए लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ मैं नितेश मिश्रा।